दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नेपाल की ऐसी कुछ अजीब और अनोखी बातें जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ अगर नेपाल में है तो दुनिया का सबसे छोटा आदमी भी नेपाल में ही मौजूद है। दुनिया में सबसे कम इंटरनेट स्पीड नेपाल में पाई जाती है। एक आदमी की कई सारी पत्नियां होती हैं, ये तो आपने पहले भी सुना होगा। लेकिन नेपाल में कई जनजातियां ऐसी पाई जाती हैं जिनमें एक महिला एक साथ कई पतियों के साथ शादी कर सकती है। नेपाल में एक महिला के एक से अधिक पति हो सकते हैं। ऐसा हम पूरे नेपाल के बारे में नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कुछ ही जनजातियां करती हैं। ऐसी बहुत सी अनोखी जानकारियां नेपाल के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता, क्योंकि ये देश कभी भी किसी का गुलाम रहा ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नेपाल की सुरक्षा नेपाल की कुदरती संरचना करती है। नेपाल के तीन तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, यही कारण है कि नेपाल की सुरक्षा खुद ही हो जाती है। नेपाल एक गरीब देश माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के ज्यादातर युवा भारत के कई क्षेत्रों में कामकाज की तलाश में देखे जा सकते हैं। नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिस पर हर साल कई लोग चढ़ाई करने के लिए चले आते हैं। इसी के साथ दुनिया के 8 सबसे बड़े पर्वत नेपाल में ही पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची झील तिलिचो नेपाल में ही पाई जाती है। नेपाल में बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने वाला नेपाल दुनिया का दूसरा देश है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में ही स्थित है। यही कारण है कि नेपाल के लोगों की आस्था भगवान बुद्ध के प्रति बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़े त्योहार की बात करें तो शिवरात्रि यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। 2009 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 2009 से नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। भारत में साप्ताहिक छुट्टी जहां रविवार को होती है, वहीं नेपाल में शनिवार को साप्ताहिक अवकाश माना जाता है। नेपाल को साउथ एशिया का सबसे पुराना देश भी कहा जाता है। नेपाल की आय का प्रमुख स्रोत टूरिज्म है। नेपाल में पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, माउंटेन मैराथन जैसे बहुत सारे एडवेंचर मौजूद हैं, जिससे होने वाली आय को यहाँ की सरकार जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को बांट देती है। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि नेपाल में एक महिला के कई पति होते हैं। यहाँ पर जंगल में रहने वाले लोग ही इस प्रथा को निभाते हैं। नेपाल की 80% आबादी यहाँ की राजधानी प्रमुख शहर काठमांडू में रहती है। नेपाल और भारत के लोगों को एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए नेपाल के ज़्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी के लिए भारत पर निर्भर रहते हैं। नेपाल के लोग अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नेपाल के जनकपुर में माता सीता की जन्मस्थली है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा सीता माता का मंदिर है। भारत का 1 रुपया नेपाल के 1 रुपये 80 पैसों के बराबर है। भारत के बड़े नोट तो वहाँ पर नहीं चलते, लेकिन छोटे नोट बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। नेपाल दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन अब ये पुरानी बात है। नेपाल अब बहुत ही तरक्की कर रहा है। यहाँ पर इंटरनेट स्पीड भी अब बहुत ज़्यादा तेज है। नेपाल देश ने पहले के मुकाबले अब काफ़ी तरक्की कर ली है। यहाँ के युवा और देशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में आज तक धर्म और जाति के नाम पर कोई भी टकराव नहीं हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और भारत के लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए। नेपाल एक शांति प्रिय देश है। दोस्तों नेपाल की ये बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों नेपाल के लिए एक लाइक ज़रूर करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।